पोस्ट मॉनसून सीजन यानी अक्टूबर से दिसंबर तक देश में बरसात की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन रबी फसलों की खेती अब भी पिछड़ी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 15 दिसंबर तक देश भर में रबी फसलों का कुल रकबा 557 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इस दौरान 587 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। इस साल गेहूं और चने की खेती पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। गेहूं का रकबा पिछले साल करीब 19 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है और अब तक 274 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई है। इसी तरह चने का रकबा करीब 10 लाख हेक्टेयर पीछे है और 88 लाख हेक्टेयर में फसल लगी है। सर, अब तो हम किनारे पे लगभग आ गए हैं। क्या आपको लगता है गेहूं की बुआई में कुछ सुधार की उम्मीद है? ये सबसे क्रूशियल फेज था जो चल रहा है। मुझे लगता है एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जिस बात की संभावना हम पहले से मनी सेंटर में बता रहे हैं लोगों को कि इस बार रबी के मौसम में भी वही चुनौतियां दिखाई दे रही हैं जैसी हमको खरीफ में दिखाई दी थी। और अब जब बुआई के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और बुआई खासी पिछड़ी हुई और केवल गेहूं ही नहीं बाकी अन्य फसलों में भी जो रबी की महत्वपूर्ण फसलें उनमें पिछड़ी हुई है, अब इस बात की उम्मीद कम है कि इसमें तेज रिकवरी आने वाले 15 दिन में दिखाई देगी। दूसरा ये कि उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में तापमान भी ऊंचा है, जैसा मौसम विभाग ने कहा था अपने के असर के तौर पर। तो यहाँ से आप बाजार में अनाज की कीमतों में एक लंबी और बढ़ोतरी की संभावना की तैयारी कर सकते हैं। हम बता चुके हैं कि हाल में ही जब सरकार की तरफ से खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे तो उनमें ये दिखाई दिया था कि भारत में लंबे समय से कई महीनों से अनाज की महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई है। और अब चना जो एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है और इसके अलावा गेहूं जो मुख्य रबी की फसल है, इन दोनों की कीमतों में इन आंकड़ों के बाद नई तेजी दिखाई दे सकती है। सरकार की तरफ से गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों का असर देश के चावल निर्यात पर पड़ा है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान चावल के निर्यात में 21% से ज़्यादा की गिरावट आई है। कुल चावल निर्यात 99.26 लाख टन दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 126 लाख टन से ज़्यादा का चावल एक्सपोर्ट हुआ था। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान बासमती चावल का एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, लेकिन गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से कुल निर्यात कम रहा है। सर, ये होना ही था। जब आप मुश्किल कर रहे हैं निर्यात को तो निर्यात टूटेगा, लेकिन इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कीमतों को काबू किया जाए। यहाँ कितनी सफलता मिली? निर्यात तो टूटा, स्वाभाविक सी बात थी कि सरकार ने निर्यात को हतोत्साहित किया था, प्रोत्साहन खत्म किया था और भारत को इस निर्यात को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का, क्रिटिसिज्म का भी शिकार होना पड़ा। लेकिन इसका फायदा कीमतों को कम करने के तौर पर नहीं मिला। हमने अभी जैसे चर्चा की कि भारत में अनाज की महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है और खरीफ की फसल में चूंकि उत्पादन के आंकड़े लेट आए और खरीफ की फसल में धान का उत्पादन अपेक्षा से कम रहा है, तो इसलिए निर्यात रोक कर भी अनाज की महंगाई को थामा नहीं जा सका। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर निर्यात जारी रहता तो शायद महंगाई और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती। तो इस हद तक अगर आप माने कि महंगाई को आगे ना बढ़ने में देने में इस फैसले ने मदद की है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर निर्यात रोका गया तो महंगाई की बढ़त को रोक लिया गया। पर निर्यात रोकने के बाद बाजार में आपूर्ति बढ़ी, इसके संकेत नहीं दिखाई देते, क्योंकि दरें जहां हैं या जो कीमतें बाजार में चावल की हैं वो वही बनी हुई हैं और उतनी ही ऊंचाई पर मजबूत बनी हुई।